21 पे आ जाएं जी। 21 MCQ है, आइडिया ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय, बता दिया आपको, जीएस लिवियस। कोवेलेंट बॉन्ड का जीएस लिवियस, आयनिक बॉन्ड का कोजल, आयनिक बॉन्ड का, ठीक है जी। लैंगम्योर ने क्या किया था, इसका एडजॉर्प्शन पे काम है, और इसने वो भी किया, इसने वर्ड्स प्लाज्मा फर्स्ट टाइम भी इसका ही है, ठीक है। अच्छा आ गया बच्चों, शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज जी, देखो बेटा हाइड्रोनियम आयन में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर और एक, बता दो, ट्राइगोनल, प्लेनर, एंगुलर, टेट्राहेड्रल, नन ऑफ दीज, पिरामिडल होती है इसमें। हाइड्रोनियम आयन में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक, तो पिरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव बेंट शेप, किसकी शेप बेंट होती है बेटा, जब इस तरह की बात आए ना, कोई 2 का आ जाए ना, ऑल ऑफ दीज पे चले जाओ। अब वाटर की क्या शेप होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होती है, कोई सी 2 भी आपको पता हो गया, ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऑप्शन बनेगा, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड की भी बेंट होती है। बेंट शेप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हो सकती है वैसे, sp2 की भी हो सकती है और sp3 की भी, ये आपका एमसीक्यू होता है। A molecule has bent shape, its hybridization could be option 1 sp3, sp2, both and be none of these. A molecule has bent shape, which of the following hybridization will not be exact for that molecule. bent shape है, उसके लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, मैंने ऑप्शन नहीं बोले अभी, क्या पता, मैं ऑप्शन बोलता ही नहीं हूँ। sp2, sp3, sp, both and c, sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी क्या होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि sp हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए आइटम के बांड कितने होने चाहिए। सिंगल बांड sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, डबल बांड sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ट्रिपल बांड sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। देखें बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 कौन से बांड है बच्चों, सिंगल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो डबल बांड, ठीक है। एसिटाइलिन, गॉट इट। क्या मॉलिक्यूल हैज सिंगल बॉन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सिंगल बॉन्ड, व्हिच हाइब्रिडाइजेशन कैन नेवर बी हैपन, कौन हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, sp3, sp2, sp, नन ऑफ दीज। sp भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड से भी sp हो सकती है ना, sp2। bf3 में सारे बॉन्ड कौन से हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, हमारे माइंड में ये होता है कि sp3 के सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp2 के डबल होते हैं और sp3 के, हाँ कार्बन की बात जब करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, फिर वो सिंगल डबल वाली आप कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड में sp की फिर क्या एग्जांपल, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा आगे आए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव बेंट शेप, अच्छा ये तो हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, व्हाट इज मीन बाय दिस रेगुलर, बेटा याद रखना रेगुलर स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर वो होती हैं जिसमें सारे बॉन्ड क्या हों, बॉन्ड पेयर हों, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हों, तो किसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जी। SF4 में एक लोन पेयर है बेटा, 4 बॉन्ड एक लोन है, तो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सी है मैंने बताया आपको, डिस्टार्टेड, क्या जी बेटा, टेट्रासायानो निकलेट टू आयन, इसकी स्क्वायर प्लेनर है, कौन सी है जी, स्क्वायर प्लेनर है, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है जी। हमें कैसे पता चला स्क्वायर प्लेनर है, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की टेट्राहेड्रल भी होती है। स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल चीज होती है, ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड की नहीं, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन लिखी जाती है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, उससे फिर कहा जाता है अगर स्क्वायर प्लेनर हुई DsP2, क्या अगर टेट्राहेड्रल हुई sp3, स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल चीज है बेटा। XCF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड अभी पढ़ाया आप, स्क्वायर प्लेनर होती है, तो बेटा BF3 की वैसे होती है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन BF3 जब BF4 माइनस में हो जाएगा,
चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तो इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, बाद में आपका MCQ होता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर शेप। रेगुलर शेप क्या होगी बता देता हूं आपको, लिनियर जिसमें लॉन पेयर हो, सिंपल इज दैट। लिनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल जिसमें लॉन पेयर ना हो वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, आगे आओ बेटा। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SH4, CH4 एंड ज़ीनान फ्लोराइड आर। देखो बेटा, पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए CH4 की क्या है, टेट्राहेड्रल। ज़ीनान फ्लोराइड की क्या है, स्क्वायर प्लेनर। मतलब क्या हो गया, सेम तो हो नहीं सकती। सेम तो, यही बात है ना, सेम तो हो नहीं सकती। जब सेम नहीं हो सकती तो कौन से ऑप्शन आउट हो जाएंगे, पहला और दूसरा आउट हो जाएंगे, पहला और दूसरा आउट हो जाएंगे। डिफरेंट विद 0, 1 एंड 2 लोन पे। देखो बेटा, हमारे पास पहला क्या है, SH4। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है। इसका मतलब 0 लोन पेयर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी आउट हो गया। कौन सा जी, डी। देखो SH4 के अंदर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है। CH4 में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और बच्चों आगे क्या है जी, ज़ीनान फ्लोराइड वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 4 ने बॉन्ड बनाए हैं, 4 2 लोन पेयर की फॉर्म में है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना, इसमें सब टाइम देखना, जूम वाला चल रहा है। अच्छा, आगे आए MCQ नंबर 20, MCQ नंबर 25 हो गया जी बेटा। इन 5 MCQ में MCQ नंबर 26 क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल। जी स्मॉलेस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड लेस देन 120, लेस देन 100, सल्फर डाइऑक्साइड में 120 से थोड़ा सा कम होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने क्या कहा था, डरागोस रूल, इसका बॉन्ड एंगल 90 के आगे पीछे होता है। इसका बॉन्ड एंगल वैसे तो इसका एक्सपेक्टेड बनना चाहिए 104 के आगे पीछे, लेकिन ये फॉलो नहीं करते। इसकी कंडीशन आप नहीं, क्यों नहीं करते, वो मेरी वीडियो मौजूद है, डरागोस रूल आप देखनी आपने। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने सिखाने की हुई है जी, 1 घंटे के करीब का पूरा लेक्चर है। बेरिलियम क्लोराइड में 180H, pH 3 में 107.5 109.5 के दरमियान है। ठीक है, द टर्म मेसोमेरिज्म वाज यूज्ड फॉर, इट्स गुड ऑब्जेक्टिव जी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमेरिज्म वाला। देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं, बंदे का माइंड इधर जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से अगर आप होशियार हैं, आइसोमेरिज्म के लिए तो यूज नहीं होता। अगर एक के लिए यूज नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन तो आउट हो जाएगा। ऐसा ही है ना, एक के लिए जब यूज नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आउट हो जाएगा। अब पहले 2 में से ऑप्शन है, उनमें से बेस्ट पे जाएंगे, तो बेस्ट कौन सा है। ठीक है जी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस है ना। MCQ नंबर कितना हो गया जी, 27 हो गया। 1,3 ब्यूटाडाइन हैव रेजोनेंस। पहली बार सुना है, बड़ा रेजोनेंस 2 टाइप की होती है, एक को आइसोवैलेंट कहते हैं, एक को हेट्रोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, एक को होमोवैलेंट कहते हैं, एक को हेट्रोवैलेंट कहते हैं। रेजोनेंस 2 टाइप की होती है, एक को होमोवैलेंट कहते हैं, एक को हेट्रोवैलेंट कहते हैं। अब बेंजीन के अंदर होमोवैलेंट रेजोनेंस है। होमोवैलेंट रेजोनेंस क्या होती है, होमोवैलेंट रेजोनेंस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ चार्जेस सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ, उसको होमोवैलेंट कहते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसी चीज है बेटा, 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसी चीज है जी। ठीक है, ये एक है इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर। दूसरी इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बेटा क्या होती है, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। दूसरी इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऐसी है। ठीक है, अब ये इसकी दूसरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। जब ये इसकी दूसरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, चलो इनको उधर उठाएं, ये जब इनकी दूसरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है तो फिर क्या हुआ कि इसके जो बॉन्ड है और इसके जो बॉन्ड है वो सेम, चार्ज भी सेम,
तो ये होमोवैलेंट नहीं होगी, हेट्रोवैलेंट होगी। सिंपल क्या है कि ऐसी रेजोनेंस जिसके बॉन्ड और चार्ज सेम ना हो, जिसके बॉन्ड और चार्ज वो होती है हेट्रोवैलेंट, जिसके बॉन्ड और चार्ज सेम हो वो होती है होमोवैलेंट। गॉट इट? अब बेंजीन में वही बॉन्ड होते हैं, सिर्फ बॉन्डों की पोजीशन चेंज होती है ना। अब बेंजीन में आपने पढ़ी हुई है कि बेंजीन में बेटा ऐसी होती है, दो कैकुल स्ट्रक्चर जोन सी हैं, ठीक है। अब देखो ये होमोवैलेंट है, समझ गयो? हेट्रो होमोवैलेंट समझ गयो जी बेटा? बोले बेटा होमोवैलेंट वो होती है जिसमें बॉन्ड और चार्जेस सेम हो स्ट्रक्चर में। अब देखो बेंजीन की तो देखें नंबर ऑफ बॉन्ड करें तो उस पर कोई दोनों विचार नहीं है। अब हेट्रोवैलेंट वो होती है जिसमें बॉन्ड और चार्ज मुख्तलिफ हो। देखिए इसमें कितने बॉन्ड हैं, 1 और 2, 3 और 1। इसमें कितने हैं, 2 और 2, 4 और 1। इसमें बॉन्ड भी डिफरेंट है और चार्ज भी डिफरेंट है, ठीक है। होगी बात बेटा? आइसोवैलेंट लफ्ज़ वैसे यूज़ होता नहीं, ठीक है, यूज़ होता नहीं। अच्छा, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ जी ऑल ऑफ दिस। याद रखना सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है SS, SP, PP, SD, DD, DP, एवरी सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग से बन सकता है। हाँ, पाई जो बनता है वो सिर्फ बनेगा PP, PD और DD। याद रखना पाई जो बनेगा, हम सिर्फ PP वाला पढ़ते हैं ना, PP, PD एंड DD। अच्छा, कितना हो गया बेटा? 30 शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑफ दीज। ये पाई और डेल्टा डेल्टा उस पे पाई और लेकिन जिस नाम में गाइड पी करता है तो हमारे पास पाई साइड डी बनेगा पाई जो डेल्टा के उसको डेल्टा उससे सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, चीज़ वही होती है। DD भी कर सकता है, PD भी इवन कर सकता है, ठीक है। अभी आप आगे एक शायद एग्जांपल आए जिसमें एक हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसे कहते हैं DS हाइब्रिडाइजेशन। सुना ना DS हाइब्रिडाइजेशन? नहीं सुना? चलें सुन लेंगे अभी, ठीक है। MCQ नंबर 30 हो गया बेटा। MCQ नंबर 30 तक किसी का कोई प्रॉब्लम है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं।